हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को 40+ डेली यूजेस वर्ड्स को बताने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाकर। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और तथा बोलना जरूर आने लगेगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, वैसे ही अगर आप लोग रोज़ मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना 100% कुछ ही दिनों में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो। शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड है वो है AN। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं जी? एन पढ़ते हैं। और एन मतलब क्या होता है? एक होता है। एन मतलब होता है एक। अब इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं वो समझिए। जैसे हमें कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे बोलते हैं दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। दिस इज एन ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब भी किसी वर्ड्स के सबसे पहला लेटर जो है वाउल्स रहता है तो उसके आगे जो है एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा AT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अट। अट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है एट, क्योंकि 2 लेटर का वर्ड रहता है और सबसे पहले ए रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे? ए का उच्चारण ए पढ़ेंगे और एट पढ़ेंगे। एट मतलब होता है पर। एट मतलब क्या होता है? पर होता है। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे बोलेंगे मैं घर पर हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। ठीक है, या ऐसे बोलेंगे आई लिव एट कोयली भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। ठीक है, 2 लेटर का वर्ड हो, ध्यान रखिएगा, 2 लेटर का वर्ड हो और उसके साथ ई हो। ठीक है, तो ई का उच्चारण दीर्घ करना है, यानी कि थोड़ा देर तक करना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ही मतलब होता है वह। जैसे हम बोलते हैं वह एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? ही इज ए बॉय। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है पुलिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं V, यानी कि 2 लेटर का वर्ड हो और उसके साथ ई रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसे हम क्या करेंगे? दीर्घ उच्चारण करेंगे। तो क्या हो गया? V मतलब हम लोग या हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई सेंटेंस, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? वी रीड। ठीक है, या हम लोग जाते हैं तो वी गो। हम लोग खेलते हैं वी प्ले। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BE। तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? इसे भी हम लोग बी ही पढ़ते हैं। बी का मतलब क्या होता है? इस बी का मीनिंग जो है अलग होता है। ठीक है, याद रखना, इस बी का जो मीनिंग है अलग होता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बी मतलब होना। क्या होता है? होना। जैसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि होना ही ना चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा LAD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाड। लाड नहीं पढ़ना है, एक उच्चारण ए करना है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लैड। लैड मतलब क्या होता है? लड़का होता है। लैड मतलब लड़का। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दिस बॉय, जैसे हम बोलेंगे हम दिस इज लैड, यानी कि यह एक लड़का है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दिस लैड इज गुड, यानी कि यह लड़का अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा MAN। तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे दिस इज ए मैन, यानी कि यह एक आदमी है। ठीक है, दिस इज अ गुड मैन, यानी कि यह एक अच्छा आदमी है। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। अब समझिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? MAD। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है, उसका उच्चारण ए करते हैं। जैसे कि हो गया मैड। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैड। मैड मतलब क्या होता है? पागल होता है। मैड मतलब पागल। जैसे बोलेंगे दिस बॉय इज मैड, यानी कि यह लड़का पागल है। दैट बॉय इज मैड, यानी कि वह लड़का पागल है, ऐसे बोल सकते हैं। या मैं पागल हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम मैड। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? RAT। तो यहाँ पर भी 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो उसका उच्चारण ए करेंगे तो क्या हो गया? रैट। रैट मतलब क्या होता है? चूहा होता है। तो ये जैसे हम बोलेंगे दिस इज रैट, यानी कि यह एक चूहा है। दैट इज रैट, यानी कि वह एक चूहा है। इट इज रैट, यानी कि यह एक चूहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा PAY। तो इसे पाए नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? पे पढ़ते हैं, यानी कि AY रहता है ना, तो एक का उच्चारण थोड़ा देर तक करते हैं तो क्या हो गया? पे। तो पे मतलब क्या होता है? वेतन होता है या भुगतान करना भी होता है, याद रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WAR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वार। क्या पढ़ते हैं? वॉर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? वॉर। वॉर मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। जैसे हम बोलेंगे युद्ध मत करो तो क्या बोलेंगे? डोंट डू वॉर। ठीक है, इस तरीके से जो बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ALL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑल। क्या पढ़ते हैं जी, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सब होता है। ऑल मतलब सभी या बोल सकते हैं या सब होता है। जैसे में ऑल बॉय यानी कि सभी लड़का या सब लड़का ऐसे बोल सकते हैं। ऑल गर्ल्स यानी कि सभी लड़कियां या सब लड़कियां बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BAN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बैन। क्या पढ़ते हैं जी, बैन। बैन का मतलब क्या होता है, मनाही होता है। बैन मतलब मनाही करना, ठीक है, या प्रतिबंध भी बोलते हैं। ओके, तो जहाँ पर कोई चीज़ मनाही लगता है वहाँ पर ना बोलते हैं यह बैन है यानी कि यह मनाही है, दिस इज बैन यानी कि यह मना है। ठीक है, यह मनाही है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WAY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वे। क्या पढ़ते हैं जी, वे। वे मतलब क्या होता है, मार्ग होता है। क्या होता है, मार्ग। वे मतलब मार्ग। यहाँ पर भी AY है तो एक टर्न देर तक करना है। ठीक है, तो वे मतलब होता है मार्ग। ठीक है, या बोलते हैं रास्ता भी हम लोग बोलते हैं। दिस वे यानी कि यह रास्ता, दैट वे यानी कि वह रास्ता, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SHE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, सी। सी का मतलब क्या होता है, वह होता है। जैसे में हम किसी को बोलते हैं कि वह एक लड़की है तो क्या बोलेंगे, सी इज अ गर्ल। या बोलते हैं वह लड़की सुंदर है तो इसका तो अलग हो जाएगा, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। बट सी का प्रयोग करना है तो बोलेंगे सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है। अब जो वर्ड है SEE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है। जैसे हम बोलते हैं मैंने देखा तो आई सॉ। ठीक है, मैं देखता हूँ तो आई सी, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने देखा है तो आई हैव सीन, इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका वर्ब का चेंज कर करके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NET, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जाल होता है। नेट का मतलब जाल होता है। जैसे बोलेंगे दिस इज नेट, यानी कि यह जाल है। यह रैबिट के जाल यानी कि यह खरगोश का जाल है, तो दिस इज रैबिट्स नेट, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SELL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सेल। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। क्या होता है जी, बेचना। जैसे हम बोलेंगे इस फल को बेचो तो क्या बोलेंगे, सेल दिस फ्रूट। ठीक है, ये फल को बेचो तो क्या बोलेंगे, सेल दिस फ्रूट। इस तरीके से फ्रूट्स ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WET, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है, गीला। जैसे हम बोलेंगे दिस क्लोथ्स इज दिस क्लॉथ इज वेट, यानी कि यह कपड़ा गीला है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा WELL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेल। क्या पढ़ते हैं, वेल। वेल का मतलब क्या होता है, कुआं होता है। जैसे हम बोलेंगे दिस इज वेल, यानी कि यह कुआं है, यह कुआं गहरा है, तो क्या बोलेंगे दिस वेल इज डीप। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CALL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। कॉल मतलब बुलाना। जैसे हम बोलेंगे कॉल हिम, यानी कि उसे बुलाओ। इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी किसी व्यक्ति को बोलना है तो। अब समझिए आगे लिखा है WALL, तो यहाँ पर ए वाउल्स है, उसके जस्ट बाद 2 कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो उसके पहले वाले वाउल्स का उच्चारण अ हो जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार होता है। वॉल मतलब दीवार। ठीक है, जैसे हम दिस इज वॉल तो क्या बोलेंगे, यह एक दीवार है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा THEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देन। देन का मतलब क्या होता है, तब या फिर होता है। देन का मतलब क्या होता है, तब बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फिर। जैसे हम बोलेंगे तब क्या, तो बोलेंगे व्हाट देन। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जब भी बोलना है तो। नेक्स्ट समझिए WHEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। वैन का मतलब क्या होता है, कब होता है। जैसे हम बोलेंगे व्हेन डू यू रीड, यानी कि तुम कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल विद्यालय कब जाते हो। व्हेन डू यू स्लीप, यानी कि तुम कब सोते हो। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर WEEP, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वीप। क्या पढ़ते हैं जी, वीप। वीप का मतलब क्या होता है, रोना होता है। वीप मतलब रोना। अगर किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि मत रो तो क्या बोलेंगे, डोंट वीप। ठीक है, रो मत, बोलेंगे डोंट वीप। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा BEE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घी करना है। तो बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है। क्या होता है जी, मधुमक्खी। तो क्या बोलेंगे, दिस इज बी, यानी कि यह मधुमक्खी है। ठीक है, दिस बी इज डेंजरस, यानी कि यह मधुमक्खी खतरनाक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SEA, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी। सी का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। क्या होता है, सी का मतलब समुद्र। जैसे बोलेंगे दिस इज सी, यानी कि यह समुद्र है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट समझिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर FARE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फेयर। क्या पढ़ते हैं, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, किराया होता है। ठीक है, जैसे हम बस का किराया बोलेंगे बस फेयर। ठीक है, ट्रेन का किराया बोलेंगे ट्रेन फेयर। इस तरीके से बोल सकते हैं, ट्रेन फेयर। आगे बढ़ते
नेक्स्ट है हमारा WIFE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइफ। क्या पढ़ते हैं जी? वाइफ। वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी। यहाँ पर आई का उच्चारण आई होता है और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आई वाउल्स है और फिर एफ जो है कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई वाउल्स है, यानी कि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स रहता है तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा MEAT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं मीट। मीट का मतलब क्या होता है? मांस होता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे कि मांस मत खाओ तो क्या बोलेंगे? डोंट ईट मीट। इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा HEAT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हीट। क्या पढ़ते हैं जी? हीट। हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। हीट का मतलब गर्मी। ठीक है, इस तरीके से जिसको हमको बोलना है कि बहुत गर्मी है तो इसी बोलेंगे इट इज़ टू हॉट बोल सकते हैं या टू हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा CLEAN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लीन पढ़ते हैं। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना या साफ बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे दिस रूम इज क्लीन, यानी कि यह कमरा साफ है। वह कमरा साफ नहीं है तो दैट रूम इज नॉट क्लीन, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा CARE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? केयर। क्या पढ़ते हैं जी? केयर। केयर का मतलब क्या होता है? परवाह करना। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, ख्याल रखना, और केयर का मतलब परवाह भी करना होता है। ठीक है, याद रखना है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना टेक केयर, यानी कि अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट समझिए SLEEP, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्लिप। क्या पढ़ते हैं जी? स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्लिप मतलब सोना। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि देर से मत सो, तो बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा WARE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वारे। वारे नहीं पढ़ना है, वेयर पढ़ना है। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। वेयर मतलब बर्तन होता है, याद रखना है। WARE, वेयर मतलब बर्तन। ठीक है, घर के सामान का बर्तन नहीं होता, उसी को वेयर बोल जाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा STAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टे। क्या पढ़ते हैं जी? स्टे पढ़ते हैं। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना होता है। स्टे मतलब ठहरना है। ठीक है, और हम बोलते हैं यहाँ ठहरो तो बोलेंगे स्टे हेयर, वहाँ ठहरो तो बोलेंगे स्टे देयर। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समझिए BRAIN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन। क्या पढ़ते हैं जी? ब्रेन पढ़ते हैं। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। बोलेंगे दिस इज ब्रेन, यानी कि दिमाग है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SMALL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्मॉल का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा होता है। स्मॉल मतलब छोटा। जैसे हम लें दिस एनिमल इज स्मॉल, यानी कि यह जानवर छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SHARE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? शेयर पढ़ते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा बांटना। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा बांटना या बांटना भी बोल सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा THERE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं वहाँ जाओ तो क्या बोलेंगे? गो देयर। इस तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा DARE, तो इसे डारे नहीं पढ़ना है, डेयर पढ़ना है। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WHITE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाइट। क्या पढ़ते हैं जी? व्हाइट नहीं पढ़ना है, व्हाइट पढ़ना है। व्हाइट मतलब क्या होता है? सफ़ेद या उजला हम लोग बोलते हैं। व्हाइट मतलब सफ़ेद कलर या उजला बोलेगा। जैसे बोलेंगे दिस शर्ट इज़ व्हाइट, यानी कि यह कपड़ा, यह जो कमीज है उजला है या सफ़ेद है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LEME, सॉरी यहाँ पर LA होना चाहिए था। ठीक है, तो LAME लेम मतलब क्या होता है? लंगड़ा होता है। LAME लेम मतलब लंगड़ा होता है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे में दिस बॉय इज लेम, यानी कि यह लड़का लंगड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा SAME, तो इसे सामे नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ते हैं सेम। एक उच्चारण यही करना है। सेम मतलब क्या होता है? वही होता है। जैसे मेरे दिस इज सेम बॉय, यानी कि यह वही लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा RULE, तो इसे रूले नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग रूल। रूल का मतलब क्या होता है? नियम होता है। क्या होता है? नियम। जैसे बोलेंगे दिस इज माई रूल, यानी कि यह मेरा नियम है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MARRY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं मैरी। मैरी का मतलब क्या होता है? शादी करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि विल यू मैरी मी, यानी कि तुम मुझसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कीजिएगा अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो।